स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजफुल स्टडी में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के चार स्थान को पढ़ाया और ये वर्णमाला के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि वर्णमाला एक वीडियो में समाप्त होने वाला टॉपिक नहीं है और इसे कई पार्टों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक ही साथ कई चीजों को पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं। इसीलिए हमने इसे अलग अलग वीडियो में करके बनाया है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वर्णमाला में वो है प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ हमारे वायु से है। जिस वायु को हम लोग सांस लेते हैं वो हमारी प्राण वायु है। अतः व्यंजनों को प्राणों के आधार पे बांटा गया है। प्राण के आधार पे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण से तात्पर्य यह है हमारा कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण हमने पढ़े हैं, जितने वर्णों को हम बोलते हैं, उन वर्णों को बोलते समय हम श्वास तो लेते ही हैं। कभी श्वास हमारे अंदर आती है, कितनी मात्रा में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, कितनी मात्रा में श्वास को अंदर लेते हैं, किस हिसाब से वर्णों को उच्चारित करते हैं, वो इसी पूरे प्राण के आधार पर ही व्यंजनों को अलग डिफाइन किया गया है। परीक्षा में इसे अल्प प्राण महाप्राण को अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा प्राण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 2 भागों में। और कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जब हम व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से थोड़ी मात्रा में वायु बाहर आती है, जैसे कि क। हमने बड़े ही शॉर्ट में बोल दिया, लेकिन जब वहीं पे हम ख वर्ण को उच्चारित करेंगे तो वहां पे हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होगी। जैसे ख ख, तो हमें लगेगा कि हम सिमिलियर बोल रहे हैं, जैसे लगेगा कि हम बराबर ही हमारे मुख से हवा आ रही है। और क्या इसमें अल्प लगा, कहाँ इसमें महाप्राण लगा, दोनों बराबर लगेंगे, लेकिन नहीं, थोड़े से ही माइनर डिफरेंस से भी ये अल्प प्राण महाप्राण अलग किए जाते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में वर्गों के विषय में भी बताया था। हमने कहा था कि अगर आप वर्णों के क्रम को जानेंगे और वर्गों को जानेंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस में, और जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको उसमें हेल्पफुल रहेगी। तो हमने बताया था वर्ग 5 होते हैं, क च ट त प। परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ग 5 होते हैं। संस्कृत में भी, हिंदी और संस्कृत दोनों सिमिलियर भाषा है, क्योंकि दोनों की लिपि एक है और दोनों के व्याकरण में काफी समानता है, क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है उसी से ही हमारे हिंदी का व्याकरण बना है। जो संस्कृत भाषा है हिंदी की जननी कही जाती है। इसीलिए जब हमारे संस्कृत भाषाओं को जो जानता है उसे हिंदी पढ़ने में काफी सरलता होती है। तो वर्ग उसमें भी है, उसमें कु चु टू तु पु वर्ग बोलते हैं और इसमें क च ट त प वर्ग बोलते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम पहले वर्गों को लिख लेते हैं। पहला हमारा था क वर्ग और दूसरा था च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हमने लिख लिया। अब इन 5 वर्गों के व्यंजनों को भी हम लिखेंगे। क ख ग घ अंग, च छ ज झ या,
ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमने अपने 5 वर्गों के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब करना ये है कि जैसे हमने आपको जब हमने वर्णमाला का भेद पढ़ाया था, वर्णमाला के भेद में जो हमने व्यंजन पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन, तो हमने उसमें पढ़ाया था कि क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब ये स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो ये 25 होते हैं। 25 हमने पढ़ाया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब इन्हीं 25 वर्णों में से ही अल्पप्राण महाप्राण बताए जाएंगे। जैसा कि हमने कहा था कि अल्पप्राण को उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता होती है। अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा, तो अल्पप्राण मतलब कम वायु की आवश्यकता। और ये जो प्रथम वर्ग का जो ये प्रथम वर्ण है और वर्ग के तृतीय वर्ण और वर्ग के पंचम वर्ण, आप देख रहे हैं ना, हमने जो ये वर्ग है उन वर्गों के प्रथम अक्षरों को, प्रथम वर्णों को अंडरलाइन कर लिया और वर्गों के जो तृतीय वर्ण है ये इन्हें अंडरलाइन कर लिया और इनके पंचम वर्ण को, मतलब 5वें नंबर पे जो अक्षर आते हैं हमने उसे अंडरलाइन कर लिया। हमने आपसे कहा था कि आप वर्गों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि जब आप आगे अन्य चीजों को सीखेंगे तो उसमें आपको वर्ग जानना होगा, वर्ग के अंदर आने वाले अक्षरों को जानना होगा और वो अक्षर किन किन नंबरों पे आते हैं, वो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, पंचम वर्ण है, ऐसे भी आपको जानना होगा। तभी आप जाकर के संधि में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग का द्वितीय, क वर्ग का तृतीय वर्ण बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे कि ग होता है, और त वर्ग का प्रथम वर्ण बताइए तो आप त ही बोलेंगे, क्योंकि वर्ग और उसके वर्ण से अगर आप परिचित हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न छूट ही नहीं सकता। तो चलिए, हमने यहाँ बात हो रही थी अल्पप्राण की। अल्पप्राण में हमने पहले अक्षर पे अंडरलाइन किया, तो इसे हम नंबरिंग दे देते हैं। ये है फर्स्ट और ये हमारा थर्ड और ये 5वां वर्ड। तो इसकी एक ट्रिक भी है। इसकी एक ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है 135। अल्पप्राण की ट्रिक क्या है? 135। अगर आप 135 याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप वर्ग जान रहे हैं, वर्ण जान रहे हैं, अगर ये 135 अगर आपके ध्यान में है तो आप अल्पप्राण को बहुत ही आसानी से इजीली तौर पे पहचान लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि बीच से पूछा जाए, ऐसे तो सिंपली है, प्रथम वर्ण जान रहे हैं कि ढ जो है, सॉरी मान लीजिए अभी हम अल्पप्राण पढ़ रहे हैं तो उसमें पूछ दिया कि जो इसमें निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आप इस ट्रिक से परिचित हैं या और इसे पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझे हैं तो आप जरूर कहेंगे कि जो मान लीजिए कि द हमारा अल्पप्राण है। और इसी में महाप्राण 2 वर्ण, दूसरे और चौथे, यही दोनों बचे हैं, तो इन्हें हम नंबरिंग कर देते हैं। ये दूसरा हो गया और ये चौथा। मतलब कि इसकी ट्रिक, अल्प महाप्राण की ट्रिक क्या हुई? ये कुल इन्हें 24, इसका ट्रिक क्या है? 24 दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण
अल्प प्राण की महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी डिफिनेशन लिख देते हैं जिससे कि आप भूले ना और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे अब यहीं पे है हमारा, जैसे अभी हमने आपको ट्रिक बताया 135, तो 135 क्या, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण एवं य र ल व। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो य र ल व है ये भी हमारे अल्प प्राण में ही आते हैं, अल्प प्राण में ही इन्हें काउंट किया जाता है। और महाप्राण में, और इसी तरह इसका भी महाप्राण का भी होगा। महाप्राण में हम लिख लेंगे कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण एवं श ह आते हैं। महाप्राण की भी यही परिभाषा होगी कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में अधिक वायु की आवश्यकता हो, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उसे ही हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन आते हैं महाप्राण के अंतर्गत, और श ह। अगर आप परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अब अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप वर्गों से परिचित हैं। वर्ग के प्रथम तृतीय एवं पंचम 5वें अक्षर, पहले तीसरे और 5वें वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं, और य र ल व। और महाप्राण के अंतर्गत भी वर्णों के दूसरे चौथे एवं श ह ये वर्ण गिने जाते हैं। आई होप आपने अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छे से समझा होगा। अगर जो बच्चे इसे नोट करना चाहें इसे लिख सकते हैं, और जब हम ऑफलाइन क्लास में आएंगे अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू।